आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। एलएसी पर सर्दियों में चीन से लोहा लेने के लिए भारतीय सेना तैयार है। -40 डिग्री पर डटे रहने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। लद्दाख बॉर्डर पर BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल तैनात किया गया है। T-90, T-72 टैंक भी अलर्ट पर रखे गए हैं। एलएसी पर भारत ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक तैनात किए। सेना ऊंची चोटियों पर चीन को पटकने की तैयारी में है। ड्रग्स केस में बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक करण जौहर की पार्टी का वीडियो सही पाया गया। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट सौंपी गई। वीडियो के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई। वीडियो में कई बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। दीपिका, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर समेत कई सितारे इस पार्टी में शामिल हुए थे। मेडिकल से पहले क्षितिज ने खुद को बेकसूर बताया। कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। क्षितिज ने कहा, मेरे घर से कुछ नहीं मिला, मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को आज एनसीबी कोर्ट में पेश करेगी। क्षितिज ने ड्रग डीलर से ड्रग लेने की बात कबूली है। ड्रग पेडलर करमजीत और अनुज केशवानी ने क्षितिज का नाम लिया था। क्षितिज के बाद करण जौहर पर भी एनसीबी का शिकंजा कस सकता है। करण के घर हुई पार्टी को लेकर पूछताछ के लिए एनसीबी करण जौहर से भी पूछताछ करने के लिए समन जारी कर सकती है। इस पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल का आरोप है। ड्रग्स केस में एनसीबी का जबरदस्त एक्शन जारी है। तीनों अभिनेत्रियों को क्लीन चिट नहीं दी गई। एनसीबी दफ्तर में पूछताछ के दौरान दीपिका 3 बार रोई। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी के सामने दीपिका ने रोते हुए हाथ भी जोड़े। सूत्रों के मुताबिक दीपिका के रोने पर एनसीबी ने सख्ती दिखाई। कहा, इमोशनल कार्ड मत खेलिए, सच सच बताइए। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी के सामने दीपिका ने ड्रग्स देने की बात कबूली। किसी और के लिए ड्रग्स मंगवाने की बात से इनकार किया। एनसीबी ने दीपिका, सारा अली और श्रद्धा का मोबाइल जब्त कर लिया। जरूरत पड़ने पर दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी इनके मोबाइल से सबूत तलाशेगी। तीनों अभिनेत्रियों के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीबी दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के जवाब से संतुष्ट नहीं है। एनसीबी को अभिनेत्रियों के मोबाइल से कई अहम सबूत मिलने की उम्मीद है। करिश्मा, सिमोन खंबाटा समेत कई लोगों का फोन भी जब्त हुआ। दीपिका, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से पूछताछ के बाद एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। एनसीबी एसआईटी कल दिल्ली के लिए रवाना हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड के कई और बड़े नाम हैं। पुख्ता सबूत इकट्ठा करके पूछताछ के लिए समन जारी हो सकता है। महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई हैं। देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच में मुलाकात हुई। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार बनने के बाद दोनों नेताओं के बीच में पहली मीटिंग हुई। मुलाकात मुंबई के एक होटल में हुई थी। सामना में इंटरव्यू के सिलसिले में दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई है। बिहार चुनाव के बाद इंटरव्यू को प्रकाशित किया जाएगा। फडणवीस से मुलाकात पर संजय राउत ने सफाई दी। कहा, मीटिंग के बारे में सीएम उद्धव ठाकरे को जानकारी थी। संजय राउत ने कहा, फडणवीस हमारे दुश्मन नहीं है, हमने साथ काम किया है। संजय राउत से मुलाकात पर फडणवीस बोले, मुलाकात के राजनीतिक मायने न निकाले जाएं, शिवसेना से कोई बात नहीं चल रही। राजस्थान के डूंगरपुर में हिंसा के बाद इलाके में तनाव बरकरार है। पुलिस फायरिंग में 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। हिंसा के बाद पुलिस के 3 अधिकारियों को डूंगरपुर के लिए रवाना किया गया। शिक्षा भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी की 3 सदस्यीय टीम भी डूंगरपुर का दौरा करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को रिपोर्ट सौंपेगी। राजस्थान के उदयपुर में तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद की गई है। कल होने वाला पंचायत चुनाव भी स्थगित किया गया। इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स की 3 टीम को भी तैनात किया गया है। इलाके में धारा 144 लगाई गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। निधन पर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जाहिर किया।
पीएम मोदी ने 69वीं बार मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, किसानों की मजबूती आत्मनिर्भर भारत की नींव है। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना काल में भी कृषि क्षेत्र में अपना दमखम दिखाया। देश के किसान, गांव जितना मजबूत होंगे, देश उतना ही आत्मनिर्भर होगा। मन की बात में पीएम ने कहानियों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने राजा कृष्णदेव राय की एक कहानी सुनाई। महात्मा गांधी को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, गांधी जी के विचार आज ज्यादा प्रासंगिक हैं। 2 अक्टूबर हमारे लिए प्रेरक और पवित्र दिवस है। अकाली दल के एनडीए से अलग होने पर संजय राउत ने कहा, शिवसेना और अकाली दल एनडीए के मजबूत स्तंभ थे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, शिवसेना और अकाली दल के बिना एनडीए अधूरा है। अकाली दल और बीजेपी का 24 साल पुराना नाता टूट गया। अकाली दल ने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा, कृषि बिल के विरोध में पार्टी ने फैसला लिया। हरसिमरत ने पहले ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। अकाली दल का मुख्य वोटर किसान है, जो कृषि बिलों को लेकर लगातार मोदी सरकार के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आईपीएल के 9वें मैच में आज राजस्थान और पंजाब के बीच में टक्कर होगी। दोनों टीमें एक-एक मैच जीत चुकी हैं। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 143 रन का टारगेट दिया। इस सीजन का अब तक सबसे छोटा टारगेट है। आईपीएल के 8वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की सीजन की ये पहली जीत है। हैदराबाद ने कोलकाता को 143 रन का टारगेट दिया था। इयोन मॉर्गन 42 रन बनाकर नॉट आउट रहे। केकेआर के शुभमन गिल ने आईपीएल में 5वां अर्धशतक लगाया। गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। केकेआर ने 18 ओवर में 3 विकेट पर 145 रन बनाए। शुभमन गिल और इयोन मॉर्गन ने चौथे विकेट के लिए 92 रन की पार्टनरशिप की। लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की शुरुआत बेहद खराब रही थी। पाकिस्तान ने फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया। राजौरी और पुंछ में पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। चीन और पाकिस्तान की करतूतों पर भारत की नजर है। वायुसेना ने पीओके और एलएसी के पास फॉरवर्ड एयरबेस पर C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से उड़ान की। लद्दाख स्काउट्स में 131 नए जवान शामिल हुए हैं। कल सभी ने राष्ट्र सेवा की शपथ ली। देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 88,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 1,124 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की कुल तादाद 94,000 के पार है। भारत में अब तक कोरोना के कुल 59,92,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें 9 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 13,21,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,372 नए मरीज सामने आए हैं। 46 मरीजों की मौत हो गई। एमपी के सांची में सीएम शिवराज सिंह और राबा सिंधिया ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। यूपी के एटा में सरकारी अस्पताल में एक महिला ने फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। परिजनों ने डॉक्टर्स पर मरीज का इलाज नहीं करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। पीएम ने भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य की बात दोहराई। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी, वैक्सीन, ड्रग्स से लेकर आतंकवाद समेत कई जरूरी मुद्दों को उठाया। कोरोना से निपटने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को लेकर सवाल भी उठाए। पीएम मोदी ने अपने भाषण में आतंकवाद का मुद्दा भी मजबूती से उठाया। कहा, भारत की आवाज आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ उठती रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के भाषण की जमकर तारीफ की। कहा, यूएनजीए में पीएम मोदी ने अतुल्य भाषण दिया। पंजाब के पटियाला में बस और कार की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। हादसे के बाद यात्री बस छोड़कर भाग गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गाजियाबाद में बुजुर्ग ने एक बेजुबान को बड़ी ही बेरहमी से पीटा। डंडे से जमकर पिटाई की।
इतना ही नहीं, बुजुर्ग ने बेजुबान के पैर में रस्सी बांधकर सड़क पर घसीटा भी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के हमीरपुर में फौजी और पुलिस के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। थाने के अंदर फौजी और दारोगा में मारपीट हुई। आरोप है कि दारोगा ने फौजी के परिजन के साथ मारपीट की, जिस वजह से फौजी भड़क गया। हरियाणा के चरखी दादरी में बर्खास्त शिक्षकों और पुलिस के बीच में जमकर झड़प हुई। बर्खास्त शिक्षक उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के एक पुराने विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। यहां कुछ दबंगों ने एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी। नोएडा के सेक्टर 96 में बिल्डर ने ग्राहकों से पूरे पैसे लेने के बाद भी घर नहीं दिया। घर की मांग करने पर बिल्डर के गुंडों ने उन्हें पीटा। लखनऊ में कार ओवरटेक करने के चक्कर में विवाद हो गया। बदमाशों ने कार सवार लोगों पर फायरिंग कर दी। जयपुर में एक युवक ने सरेआम युवती की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। मेरठ में रोडवेज बस के चालक और उसके साथी ने एक महिला के साथ गैंगरेप किया। बेसुध हालत में महिला को सड़क पर फेंका और फरार हो गए। फरीदाबाद में हत्या के मामले में गवाही देने जा रहे युवक पर बदमाशों ने हमला कर दिया। युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सुल्तानपुर में एक पुलिस वाले को चोर की पिटाई करते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है। आला अधिकारियों ने आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित किया। यूपी के मऊ में रेलवे ट्रैक पार करते वक्त साइकिल सवार ट्रेन की चपेट में आ गया। गनीमत रही कि युवक की जान बच गई। यूपी के बस्ती में फ्लाईओवर के पास सड़क हादसे में 2 एसएसबी जवानों की मौत हो गई। झांसी में पुलिस ने शातिर चोरों के गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने चोरों के पास से लाखों के गहने और हथियार बरामद किए हैं। बहराइच में पुलिस ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के पास से 10 चोरी की बाइक बरामद की। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लग गई। 4 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। यूपी के गोंडा में छत गिरने से 2 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हो गई। एक युवती अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। यूपी के आगरा में पेट्रोल पंप के पास बस और इको कार में टक्कर हो गई। 6 लोग इसमें जख्मी हुए। यूपी के झांसी में यात्रियों से भरी हुई लग्जरी बस और हार्वेस्टर जोरदार इनमें टक्कर हो गई। हादसे में कई लोग जख्मी हुए। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर कार में भीषण टक्कर लग गई। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। यूपी के बागपत जिले में ट्रैक्टर से स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में युवक ट्रैक्टर को एक बाइक की तरह बेहद आसानी से नचाता हुआ दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में लगातार बारिश की वजह से नागार्जुन सागर डैम में पानी भर गया। डैम के 10 गेट खोले गए। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च के मुताबिक इस साल इकोनॉमी दूसरे तिमाही में 12.6% नीचे गिरेगी। बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों की एक्सपायरी डेट बतानी होगी। नियम 1 अक्टूबर से लागू होना है। ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट 2024 तक 1.32 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। कोरोना और मोबाइल यूजर्स की बढ़ती संख्या के कारण इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिली है। रिलायंस रिटेल को अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने ऐसे 7500 करोड़ रुपए मिले हैं। इससे सिल्वर लेक को रिलायंस रिटेल में 1.75% हिस्सेदारी मिलेगी। कोरोना के बीच कारोबार पटरी पर लौटने लगा है। मई अगस्त में स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बिक्री 26% बढ़ी है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक एस्ट्रोनॉमिकल डिजिटल क्लॉक लगाई गई है। घड़ी बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए दुनिया के पास 7 साल बचे हैं, नहीं तो हालात काबू में नहीं आ सकते। स्पेन की वाइन फैक्ट्री का कंटेनर फटने से 50,000 लीटर रेड वाइन पानी की तरह सड़क पर बहती हुई दिखी। रेड वाइन बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। वीडियो में रेड वाइन का फव्वारा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चीन की सरकार ने शिनजियांग प्रांत में 16,000 से ज्यादा मस्जिदों को जमींदोज कर दिया। ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट में दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विपक्ष के विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में नए जज की नियुक्ति की। ट्रंप ने एमी कोने को सुप्रीम कोर्ट का नया जज बनाया है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3 करोड़ 29 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 9,96,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 11,43,000 के पार है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 20,000 के पार।